चलिए, लास्ट क्लास में बेटा कितने क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने? आई थिंक 4 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट क्लास के क्वेश्चन में। कोई डाउट लेना है बेटा किसी को? इज देयर एनी डाउट इन लास्ट क्लास ऑफ क्वेश्चन बेटा? चलिए, आज आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, गुड बेटा, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। क्लियर हो रहा है सबको कॉन्सेप्ट? दैट मीन्स गुड। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट क्लास में भी, केस के कोई भी रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है ना? और वही प्रैक्टिस बच्चे हमें करनी है। तो यहां पर अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, वही क्वेश्चन को मैंने यहां पर ले लिया है बेटा, पूरे क्वेश्चन को गिवन है जो, तो डायरेक्टली अब इसी पे वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री बेटा आपको बता रहा है, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, सो द फर्स्ट एसेट दैट इज कैश। कैश बेटा पहली एसेट्स आ रही है आपके पास ऑफ ₹50,000, एंड दिस साइड कैपिटल of ₹50,000. The first transaction is over now. राइट बच्चे? सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बता रहा है बेटा आपको? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। अब बेटा जी गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो व्हाट इज मीन बाय डैट? इसका मतलब एक नई एसेट्स आ गई बेटा, गुड्स। मैंने कहा था गुड्स कह सकते हो, स्टॉक कह सकते हो, इन्वेंट्री कह सकते हो। कैश में से बेटा जी सब्ट्रैक्ट करो 30,000, और गुड्स में 30,000, सॉरी बेटा, और बेटा जी गुड्स में प्लस कर दो 30,000। क्योंकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सचेंज ऑफ वन काइंड ऑफ गुड्स इनटू अनदर। ठीक है ना बेटा? ये तो मैं लगा ही देता हूँ ना, इसमें तो कुछ जाएगा ही नहीं बेटा। तो इसलिए देयर इज नो चेंज इन योर कैपिटल। कैपिटल में कोई चेंज बेटा यहां पर नहीं हो रहा, जीरो। सो नाउ सॉल्व द न्यू इक्वेशन। जब आप बेटा न्यू इक्वेशन यहां पर सॉल्व करते हो, तो डेट मीन्स आपको क्या कर लेना है बेटा जी, इसका सम अप कर लीजिए, एंड इट गिव यू द न्यू इक्वेशन। ठीक है बेटा, कोई डाउट? यहां तक तो क्लियर है सबको? तो कैश कितना रह गया बेटा? 20,000। और हमारे पास गुड्स कितने रह गए बेटा? 30,000। टोटल एसेट्स तो आज भी 50,000 रुपीज की है। दैट्स इट। सो नाउ टेल मी बेटा, एटलीस्ट कम से कम इसमें तो कोई डाउट नहीं आ रहा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा, गुड्स परचेज किया है 20,000 का, और बेटा जी गिवन है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गिवन है बेटा, तो गुड्स तो आ गया 20,000 का। सेकंड इफेक्ट बताइए इसका क्या लूं? सर लायबिलिटी के अंदर जाएगा। हाँ जी, लायबिलिटी के अंदर किसमें जाएगा? क्रेडिटर। इट्स ए न्यू कॉलम, क्रेडिटर। तो बच्चे यहां पर अब एक नई लायबिलिटी भी आ गई आपके लिए, विच इज कॉल्ड क्रेडिटर। ठीक है नहीं? अब यहां पर हम ले रहे हैं बेटा क्रेडिटर, जिनसे भी ये धीरे धीरे आपको माइंड में ग्रैप होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी आप गुड्स क्रेडिट पर परचेज करोगे, सो दैट मीन्स इट्स इंक्रीज अवर क्रेडिटर। हमारे बेटा क्रेडिटर यहां पर इंक्रीज हो जाएंगे, कैपिटल में नो चेंज। सो नाउ 20,000, 50,000, 20,000 and 50,000. So that mean to say there is no change in other and the equation is tally। और साथ साथ बच्चे मैंने बताया था दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है चेक करते रहा करो। तो 20 + 50 70 and 20 + 50 70, so my both side that are equal, so I am confident कि मेरा क्वेश्चन करेक्ट है। फोर्थ ट्रांजेक्शन बेटा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 12,000। हमेशा एक तो ये चीज चेक करा करो बेटा कि जो आपने सेल किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैश और ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। मैंने आपको बताया था क्रेडिट की दो ही पहचान है, या तो क्रेडिट वर्ड लिखा होगा या आपको किसी पार्टी का नेम गिवन होगा। तो बेटा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कैश में बेचा है। अब आपके पास बचे 12,000 का कैश आया, लेकिन गुड्स कितने का गया? 10,000 का बेटा। और ओवरऑल इंप्रेशन क्या आ रहा है जी?
2000 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट ऑलवेज ऐड ऑन माय कैपिटल बेटा, कैपिटल में ऐड होता है। सो नाउ व्हाट इज द न्यू इक्वेशन? 60,000 रुपीज का आज मेरे पास स्टॉक है, 32,000 का कैश है, सॉरी 40,000 का स्टॉक है बेटा, क्योंकि 10,000 का सेल आउट हुआ है। एंड यहाँ 20,000 की मेरे पास लाइबिलिटी है बच्चे, और 52,000 रुपीज का कैपिटल है। सो लेट्स सी बेटा, फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शन में इफ एनी डाउट यू कैन डिस्कस। कोई भी क्वेश्चन बेटा आप पूछना चाहें दोबारा? क्लियर है बेटा? बट चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देन आफ्टर दैट बेटा, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट। तो बेटा जब भी क्रेडिट पर भाई कुछ भी खरीदोगे क्रेडिटर में डाल देना, क्योंकि आपको देना है। और बेटा फर्नीचर अगेन दैट इज अवर न्यू एसेट्स, एक और एसेट्स का कॉलम खुल गया बेटा, फर्नीचर। इसलिए कहा था पहले ही एसेट्स के लिए भैया स्पेस बढ़ा के रखना, इंक्रीज करके रखना, स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा इसके अंदर। कैश नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा जी? क्योंकि बेटा मैंने कैश में परचेज ही नहीं किया। गुड्स नहीं जा रहा, क्योंकि गुड्स का इसमें कोई रोल ही नहीं है। हाँ फर्नीचर आ रहा है 12,000 का बेटा। एंड क्रेडिटर इंक्रीज हो गए बेटा बाई रुपीज 12,000, क्योंकि अभी कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, तो दैट्स वाई देयर इज नो चेंज इन योर कैपिटल। सो अगेन द न्यू इक्वेशन इज 32,000 रुपीज इज कैश विद मी, 40,000 rupees that is goods with me, 12,000 rupees beta that is furniture with me, 32,000 rupees is liability creditor with me, and 52,000 rupees capital with me. टोटल टैली कर लेते हैं बेटा। अगर दिस साइड में चेक करूं तो 84,000 एंड 84,000, सो बोथ साइड दैट शुड बी इक्वल। टोटल इसलिए चेक करना जरूरी है बच्चे बार बार, क्योंकि इन केस अगर कोई आपको लग रहा है मिस्टेक है, तो बच्चे वो हम लोग ये चाहते हैं कि मिस्टेक हैंड टू हैंड क्लैरिफाई हो जाए बेटा। देखो हैंड टू हैंड क्लैरिफाई होगी तो बेटा हमें बेनिफिट मिलेगा ना। अगर हैंड टू हैंड क्लैरिफाई हो जाएगी तो हमें बेनिफिट मिलेगा, कि कोई भी मिस्टेक होगी तो बेटा हाथ की हाथ यहाँ पकड़ी जाएगी। अब भाई क्रेडिटर थोड़े ज्यादा हो गए हैं, तो क्रेडिटर कह रहा है भैया कुछ तो पेमेंट कर दो। तो चलिए बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कह रहा है आपने पेड टू क्रेडिटर 15,000, 15,000 बच्चे क्रेडिटर को आपने पे कर दिया। 15,000 रुपीज आपने क्रेडिटर को क्या कर दिया बेटा? पेमेंट कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया बेटा 2,000। एक सेकंड बेटा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन में मेरी, एक सेकंड। हाँ तो बेटा जी यहाँ पर क्रेडिटर को आपने पेमेंट कर दी 15,000, मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। तो बेटा जब भी पेमेंट करोगे तो क्या होगा? कैश जाएगा, राइट। गुड्स में बेटा नो चेंज, फर्नीचर में नो चेंज, एंड क्रेडिटर सब्ट्रैक्टेड बाई रुपीज 15,000 बेटा। क्रेडिटर आपके कम हो जाएंगे बेटा 15,000 से। इज स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू बेटा? है ना विजिबल सबके पास? जी ठीक है बेटा, ठीक है, राइट। सो व्हाट इज द न्यू इक्वेशन? 32 में से 15,000 कैश तो गया, अब बचा बेटा 17,000 मेरे पास। गुड्स में बचे नो चेंज, 40,000 रुपीज था 40 रहेगा। फर्नीचर में बचे नो चेंज, 12,000 था 12,000 ही रहेगा। हाँ लाइबिलिटी क्रेडिटर कम हो गए बेटा पहले से। अब 17,000 का कैश मेरे पास अभी स्टिल बचा हुआ है बच्चे, और 52 की कैपिटल। एक बार टोटल फिर चेक करेंगे बेटा, 17 और 40 57 69, और यहाँ भी बेटा 69, करेक्ट। लास्ट एंट्री कह रहा है सैलरी पे करी आपने 1,000 रुपीज की बेटा, तो भाई -1,000 कैश फिर गया। और सैलरी, अब बेटा जी सैलरी कोई एसेट तो है नहीं जो मैं किसी चीज को यहाँ पर प्लस माइनस करूं। सैलरी तो मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम माय कैपिटल, दिस इज माय लॉस, सब्ट्रैक्ट। सो नाउ 16,000 रुपीज
इज माई कैश 40,000 रुपीज, डेट इज बचे मेरे पास क्या बचा हुआ है यहाँ पर ये, और 12,000 12,000 का क्या बचा हुआ है बेटा, फर्नीचर बचा हुआ है। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रह गया ना, और 51,000 रुपीज की कैपिटल। सो अगर यहाँ पर एंटायर टोटल देखें तो टोटल चेक कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये जरूरी है ना कि टोटल हमारा सेम आना चाहिए। तो यस 40 और 7 17 57 69। हाँ एक सेकंड बेटा, कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ 16,000 था ना बेटा। सर आपका 16,000 हाँ हाँ बेटा ठीक है, चेक कर लिए। सो नाउ टेल मी बेटा, इज दैट क्लियर? सर डाउट है। हाँ बोलिए बेटा। सर लाइबिलिटी के अंदर हम प्लस क्यों लिखते हैं, मतलब जो भी लाइबिलिटी के अंदर होता है हम उसको प्लस साइन से क्यों देते हैं, क्योंकि हमको तो देना है तो हमारे पैसे जाएंगे तो हमें माइनस में लिखना चाहिए ना नंबर। बिल्कुल बेटा माइनस में लिखना चाहिए। ये देखिए जब पैसे जाएंगे तभी तो माइनस करोगे ना बेटा। मैंने कहा आप शॉपकीपर हो, इट्स वेरी सिंपल। पहले ही वर्ड बेटा यहाँ पर लाइबिलिटी लिख दी गई है, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं। आपने मान लीजिए किसी से लोन लिया 2 लाख, और नेक्स्ट मंथ बेटा 1 लाख का और लोन ले लिया, आपके ऊपर लोन कितना हो गया अब? 3 लाख। तो बेटा आपने लोन क्या किया, अपने ऊपर लाइबिलिटी तो बढ़ा रहे हो ना। यस सर। तो प्लस साइन किस चीज का है, लाइबिलिटी बढ़ाने का है बेटा। तो जब जब मैं क्रेडिट पे खरीद रहा हूँ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी डिक्रीज कब होगी, जब मैं पेमेंट कर दूंगा। जैसे ही आपने 50,000 की पेमेंट कर दी तो आप कहोगे ओह थैंक गॉड मेरे ऊपर से थोड़ा सा बर्डन कम हुआ। मैंने कहा क्यों बर्डन कम हुआ? आप कहते हो देखो सर पहले 32 देना था, 15 मैंने दे दिया तो अब 17 रह गई लाइबिलिटी। तो डेट इज द प्लस और माइनस साइन जो है रिलेटेड टू लाइबिलिटी है बेटा, ओके सर समझ में आ है ना गया। बेटा। तो प्लस होने का मतलब यहाँ पर हम लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और कोई बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट कोई भी हो तो। मैं इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट नया समझा रहा हूँ आपको आज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो मेरे स्कूल वाले मैम ने करवाई थी, जब अभी मतलब अभी भी स्टार्ट हुआ वाला चैप्टर, जी तो सर उन्होंने हर ट्रांजैक्शन के बाद मतलब टोटल नहीं करा, उन्होंने एंड में करा सीधा। तो पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर देखो ये मेरे को लग रहा है आपके और आपके टीचर के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि या तो वो गलत करा रहे हैं, पर मैं ऐसा मान नहीं सकता कि कोई टीचर गलत कराएगा बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो बेटा। सर मैम ने बोला था कि जैसे हम हर ट्रांजैक्शन के बाद करते हैं वैसे नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्ट नीचे आके कर लेंगे टोटल। बेटा एक चीज थोड़ा सा मुझे बताओ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपकी गलती बता रहा हूँ, अगर आपकी मैम के अकॉर्डिंगली मैं चलता हूँ बच्चे, तो 50 माइनस 30, मतलब मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ बेटा ट्रांजेक्शन, +12 -15 -1। अब इसको लास्ट में बेटा एक साथ कैसे कंक्लूड कर सकते हो आप? करना तो आपको हर स्टेप पे पड़ेगा ना, कि 50 में से सर -30, फिर +12, फिर -15। मुझे थोड़ा गलत लगा था बट फिर समझ में नहीं आया। नहीं बेटा देखो मे भी हो सकता है बेटा, मैंने कहा ना 11th और 12th में बेटा डिफरेंस है। 12th में तो लगा लीजिए मैंने जो शार्प आपको दे दिया वो मेथड है। 11th में याद है मैंने सबसे पहले एक बात बताई थी कि बेटा हर स्कूल के टीचर, क्योंकि टीचर के पास शॉर्टकट है बेटा, पेपर उन्होंने सेट करना है, तो बेटा इट मे बी पॉसिबल, बट एज पर द सीबीएसई रूल दैट मेथड इज रॉन्ग। वो मेथड बेटा किसी भी बुक में कहीं पर भी एनसीईआरटी में सीबीएसई गाइडलाइन में वैलिड नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो अगर वो मैम आपके टीचर जो भी करा रहे हैं बेटा एज पर द पॉलिसी रॉन्ग है, बाकी डिपेंड ऑन यू कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं, बट रॉन्ग है बेटा, ठीक है ना। बल्कि मैं कहूंगा ज्यादा कंफ्यूजन होगी, एक साथ 10 आइटम को प्लस माइनस टोटल करोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगी। चलिए बेटा क्लियर हो गया। अच्छा अब इसके बाद बेटा कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं हमसे, क्या पूछ लेते हैं जी, पूछा जाता है प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट कौन सी नहीं बनाए भाई, तो बेटा बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट आप स्केल से खींचेंगे बेटा, ड्रॉ करेंगे प्रॉपर, एक टेबुलर फॉर्म है बेटा जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। दिस इज द परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट बच्चे। सर इसको भी वर्टिकली ड्रॉ करना है या हॉरिजॉन्टली, क्योंकि बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं बेटा, वर्टिकली बेटा कंपनी एक्ट की होती है, अभी हम प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में बेटा दिस साइड, अब बेटा मैं लिख कहीं और रहा हूं, पेन स्क्रीन पर चल रहा है तो मेरे में अलाइनमेंट नहीं होगी,
आप लोग प्रॉपर अलाइनमेंट से करेंगे स्केल वगैरह से। तो बच्चे यहाँ पर आप इस तरह से इसको परफॉर्मा बनाएंगे टेबल एक, और आपका जो फाइनल आंसर आया है, अच्छा इसको आप चेंज नहीं कर सकते बेटा, बैलेंस शीट ऐसी लिखी जाएगी, दिस साइड लायबिलिटी दिस साइड एसेट्स। अब एसेट्स में आपके पास क्या क्या था बेटा, फाइनल आंसर कैश था, और क्या था बेटा, इन्वेंट्री थे, और क्या था बेटा, फर्नीचर था, है ना। तो जितना भी फाइनल आंसर है वो इसके अंदर आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। कैश 16,000 था बच्चे, इन्वेंट्री मेरे पास 40,000 की बची है, एंड फर्नीचर 12,000 का बचा है। लायबिलिटी में बच्चे मेरे पास क्रेडिटर हैं 17,000, और बेटा इसके अलावा मेरी अपनी कैपिटल है। यहाँ कैपिटल ऊपर हेडिंग में लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, लायबिलिटी साइड मतलब पूरी लायबिलिटी और कैपिटल होती है 51,000, और लास्ट में बेटा आप इसका टोटल करेंगे, लास्ट में डबल लाइन डालनी होती है बेटा, अकाउंट्स में डबल लाइन का मतलब होता है भाई ये टोटल टैली हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया। तो टोटल इज 68,000 बच्चे, यहाँ पर आप टोटल दिखाएंगे, और सेकंड साइड का टोटल 68,000 ही आ रहा है बेटा, टैली तो हमारा था ही। दैट्स इट। सो बेटा किसी भी क्वेश्चन में आप बुक में भी देखेंगे कहा जाएगा प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन, जो हमने ऊपर बना दिया, एंड आल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या है बेटा, जो हमारा फाइनल आंसर है उसी को एक टेबुलर प्रेजेंटेशन में बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, जिसके अंदर हम सारी लायबिलिटीज सारी एसेट्स दिखाते हैं, और लास्ट में दिखाते हैं कि दोनों साइड इक्वल आ रही है। दिस रिलेटेड टू आंसर ओनली, इसमें आप बीच में नहीं बना सकते बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सिर्फ फाइनल आंसर को लेकर बनाई जाती है, सिर्फ एक कॉपी वर्क है एक टेबुलर प्रेजेंटेशन में। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बेटा बैलेंस शीट, ये हमारी बैलेंस शीट है। दैट क्लियर बेटा। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, बैलेंस शीट अगर कभी भी बाई चांस पूछ ली जाती है आपसे तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो बैलेंस शीट तो आपको कोई बनाने की वो मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट का मतलब सिर्फ इतना ही बताया गया है कि दिस इज द आंसर इन ए टेबुलर प्रेजेंटेशन। आपको बेटा एक टेबुलर प्रेजेंटेशन में आंसर बताया गया है। दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, बैलेंस शीट अगर कहीं पूछा जाए, यस सर। ठीक है ना। सो दैट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड दिस वन द बैलेंस शीट। अब जैसे फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं कहीं क्या किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछी गई है, आपको बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसका। अब इसके क्वेश्चन आपको इंटेरोगेटिव बताता हूँ बेटा किस टाइप से आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था, बल्कि हमने लास्ट क्लास में किया था, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन एंड बैलेंस शीट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट जो मैंने अभी करवाया बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में करवाया बैलेंस शीट। सो ये बच्चा हमारी बैलेंस शीट है।